हमारे सैकड़ों सियासी कैदी मौजूद हैं, जिनमें एक नेशनल लीडर जो है उसके ख़िलाफ़ जाली मुकदमात बना के उन्हें अरसे से जेल में रखा हुआ है। ये सारी चीज़ फिलफौर ख़त्म होनी चाहिए ताकि मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो जिससे हम दुश्मन का मुकाबला मिलकर कर सकें। इस वक्त जो माहौल है उसमें ये मामला हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, और ख़ास तौर पे अगर मुल्क में सबसे बड़ा सियासी लीडर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा, वो जब तक उसकी ओपिनियन और उसकी पार्टी की ओपिनियन बीच में नहीं आएगी तब तक आप अपने डोमेस्टिकली हमारे हालात नहीं होंगे जिससे कि हम दुश्मन का मुकाबला खुलकर कर सकें। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि मुल्क के अंदर माहौल दुरुस्त किया जाए, सियासी माहौल, कानूनी माहौल, और इसी तरह से 26वीं तरमीम इन हालात में अगर ज़रा भी किसी को मुल्क की मामलात का एहसास है तो फिलफौर 26वीं तरमीम वापस ली जाए, ताकि जिस तरह से अदलिया को वर्चुअली इस्टेब्लिशमेंट का ग़ुलाम बना दिया गया है उससे मामला पीछे हटे और पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है एक दफ़ा फिर एक मौसर तरीके से काम कर सके। इस वक्त पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम नहीं है, कहने को कोई अदालती निज़ाम नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये 2 दिन पहले जो कि एक वर्डिक्ट दिया गया है मिलिट्री कोर्ट्स पर, इससे साबित हो गया। जो वकला पाकिस्तान में कह रहे थे बारहा, ये दोनों बार एसोसिएशंस भी इस पर आवाज़ बुलंद कर रही थी कि 26वीं तरमीम के होते हुए इस मुल्क में ना कोई आइन रह गया है, ना कोई अदालती निज़ाम रह गया है। इसकी बहुत बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने दे दिया है कि वो अब आज़ाद अदलिया नहीं है। इस 26वीं का बना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ादी से वो अपने फ़ैसले दे सकते हैं, वो मजबूर अदलिया है, बेबस अदलिया है जो कि दूसरों के इशारों पर उस अपने बयानात और अपने जो फ़ैसले हैं वो दे रही है। और चीफ जस्टिस जो है एक बेबस किस्म की हैसियत में चला गया है, हालांकि हमेशा से हर मुल्क में चीफ जस्टिस जो होता है वो अदलिया का सरबराह होता है और वही सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा। ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो बेमानी होकर रह गया है, उसके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, ना वो अपने बेंच फॉर्म कर सकता है, ना वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके पास रह गई है, बल्कि हर जगह यही जवाब मिलता है कि भाई ये बेंच कैसे बना दिया। उन्होंने कहा जी ये बेंच तो चीफ जस्टिस नहीं बनाया, ना वो बना सकता था। इस बेंच को तो बनाने वाले वो जूनियर जज हैं जिन्हें बैठकर ये 13 रुकनी या 11 रुकनी बेंच बना दिया। और उसमें एक बहुत ही तकलीफदेह बात ये हुई कि जो एक 13 रुकनी बेंच का फैसला था 12 जुलाई का, उस फैसले की नज़र सानी के लिए इन्होंने नया ही बेंच बना दिया जो कि हर कानून, हर इंसाफ के तकाजे के ख़िलाफ़ है। हमेशा नज़र सानी वही लोग करते, वही जज हजरात करते हैं जिन्होंने पहले फैसला दिया होता। दूसरे आके उस पर नज़र सानी नहीं कर सकते क्योंकि तो नज़र से ही नहीं गुजरा होता। लिहाजा इस मुल्क में इस वक्त 26वीं तरमीम के नतीजे में जो अदलिया के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये वक्त है अगर आप कौम को इकट्ठा रखना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत बन के दुश्मनों का मुकाबला करे, तो सबसे पहले 26 फरवरी को वापस ले और अदलिया की आज़ादी बहाल करे ताकि अदलिया खुलकर कौम के लिए, कौम को इंसाफ मुहैया कर सके। ये मशहूर सेइंग है चर्चिल की, जब दूसरी जंग अजीम थी तो किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम पर जो है वहशियाना हमला हो रहा है, तो उन्होंने कहा बताओ क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? तो किसी ने जवाब दिया कि हाँ अदालतें खुली हैं और इंसाफ दे रही। इसलिए उसने कहा हम जंग जीत जाएंगे। इसलिए जिस मुल्क में अदालती निज़ाम आज़ाद नहीं है, जिसमें अदालतें इंसाफ लोगों को नहीं मुहैया कर सकती, वहाँ पर किसी किस्म की भी कामयाबी जो है ख़ास तौर पर दुश्मन के ख़िलाफ़ बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये हम सब की डिमांड है कि फिलफौर 26 फरवरी को वापस लो ताकि हमारी अदालतें आज़ाद हों, ताकि मुल्क में आइन की एक दफ़ा फिर हुक्मरानी हो।
اس وقت کوئی آئین کی حکمرانی نہیں ہے، اس وقت آئین بیمانی بن چکا ہے۔ لہٰذا ہم دونوں بار ایسوسیشن جو اس وقت لیڈ کر رہی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف، ہندوستانی جارحیت کے خلاف، انڈس واٹر ٹریٹی کی جو جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے اور پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کی کوشش ہندوستان کر رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح عدالتی نظام کو درہم برہم کیا جا رہا، اس کے خلاف یہ سینہ پھیلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ عنقریب ایک کنونشن، ملک گیر کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جس میں ان سارے مقاصد پر کھل کے ملک گیر نمائندگان جو پاکستان کے وکلاء کے وہ کھل کے بات کریں گے۔ میں آپ سب کو بہت بہت ممنون۔ آپ میں سے کسی دوست کے تو یہ تو کبھی بھی نہیں کہا، ہم نے کہا ملک میں ماحول پیدا کریے تاکہ لوگ جو ہیں ملک میں یونٹی ہو، اور اس کی سب سے بڑی جو نشاندہی ہے وہ ملک میں انصاف مہیا کرنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے یہی بتا رہے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں ہے اس ملک اپنی دفاع نہیں کر سکتا۔ جی جی کس کہہ رہے ہیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ نہیں، تو ڈیڈ لائن اس میں کس میں فوری رہائی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیڈ لائن دے رہے ہیں۔ ڈیڈ لائن کیا، اس میں فی الفور ہونی چاہیے، اس میں 1 منٹ کی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ملک کا مفاد چاہتے ہیں تو ملک کا سب سے جو ہردل عزیز لیڈر ہے اس کو باہر ہونا چاہیے اور سیاست میں پوری طرح سے مؤثر ہونا چاہیے۔ یہ ملک کے لیے ہے، یہ عمران خان کے لیے نہیں ہے یا اس کی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد کے لیے بہت ضروری ہے۔